এত কাছে রয়েছো তুমি, আরো কাছে তোমাকে যে চাই, তুমি ছাড়া এমন আপন আমার যে আর কেহ নাই। আমি কি গো তোমাকে ছেড়ে একা একা থাকতে পারি, সঙ্গী সঙ্গী আমরা অমর সঙ্গী। থ্যাংক ইউ। खूब भालो खूब भालो। मिलिए प्रसन्नजीत चैटर्जी से, जिन्होंने अब तक 270 से भी ज्यादा फिल्में की हैं। वो हैं बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के आइकॉन, जिन्होंने हिंदी से लेकर कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया है। फिल्मों के अलावा अब एक हिंदी सीरियल नीम नीम शहद शहद भी बना रहे हैं, और इसके अलावा OTT में भी इनकी बहुत सारी सीरीज आ रही हैं। सास बहू और बेटियां आज प्रसन्नजीत के साथ कर रहा है एक अनोखा डे आउट, जहां पर मुंबई में प्रसन्नजीत के साथ लेंगे बंगाल का मीठा मीठा स्वाद। बंगाल की ऑथेंटिक थाली में क्या कुछ होता है आज खाएंगे। मुंबई हो या कोलकाता, प्रसन्नजीत के फैंस आज भी उनकी फिल्में और उनके रोल से याद रखते हैं, खासकर उनका आइकॉनिक गाता चिरोदिनी, जो यहाँ पर एक फैन ने उनके लिए गाया। मुंबई के गोल्डफिंच होटल में प्रसन्नजीत बनकर आए खास मेहमान, जहाँ पर उनके लिए शेफ्स ने बनाई खास रेसिपी और उन्होंने शेयर किए अपनी लाइफ के ढेर सारे राज। तो आइए करते हैं प्रसन्नजीत चैटर्जी के साथ एक खास डे आउट बंगाल के रंग में रंगा हुआ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमित त्यागी और आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ कोलकाता यानी बंगाल। और आज पता है मुझे बंगाल का ये अनुभव मुंबई में ही कराने वाले हैं कौन, एक ऐसे सुपरस्टार जिन्हें पूरा इंडिया जानता है। वो बंगाल को रिप्रेजेंट करते हैं और कई जनरेशन से लोगों के दिलों में रहते हैं। तो मेरे साथ हैं मिस्टर प्रसन्नजीत। কেমন আছে দাদা? वेरी गुड, ভালো আছি, খুব ভালো, वेरी फाइन। और अमित जी आपके साथ बहुत सालों के बाद बैठा है, और वो भी मुंबई पे कलकत्ता का डिश लेके, एकदम मतलब सारे हमारा बंगाली फूड लेके। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। जी, तो कोलकाता जो है उसका खाना बहुत मशहूर है और वहाँ के लोग तो हमारी मुंबई इंडस्ट्री की शान है। मतलब आज मैं आपको दादा बोल रहा हूँ, तो हमारी इंडस्ट्री में भी हम लोग प्यार से लोगों को दादा ही बोलते हैं। तो दैट्स हमारी इंडस्ट्री को कोलकाता या बंगाल की देन है। तो दादा जो है एक प्यारा सा बड़ा ही संबोधन है। तो हमारी इंडस्ट्री में भी जब किसी से हम बात करते मेकअप दादा, स्पॉट दादा, तो दैट कल्चर केम फ्रॉम बंगाल। सो समवेयर our industry is very connected to Bengal in many ways. So what you have to say about this? मुझे लगता है दादा मतलब क्या है ना, एक तो रिस्पेक्ट तो है ही, और मुझे लगता है जब मैं भी जब सेट पे काम करता हूँ हर आदमी का नाम नहीं जानता हूँ, और जो स्पेशलिस्ट थोड़ा सीनियर होते हैं तो हम लोग दादा बुलाते हैं। बहुत कम आदमी है हमारा एक बंगाल पे, मैंने यहाँ पे भी वही देखा कि जो सीनियर होता है, जो थोड़ा सा बुजुर्ग है, उन लोगों से मतलब नाम बोल के बात करते हैं, तो रेस्पेक्ट है हमारे बंगाल पे। जी हाँ, मतलब लास्ट 15 साल से मैं अभी प्रसन्नजीत नहीं रहा, मैं मोरलेस बुम्बादा हो गया। बट हमारे वहाँ पे और एक दादा है जिसे यूनिवर्सल वर्ल्ड दादा बोलते हैं, जो हमारे बंगाल के गर्व है। वी आर प्राउड ऑफ हिम, इज मिस्टर सौरभ गांगुली। वो कॉमन दादा है हमारे बंगाल के। और मैं जो बचपन से दादा जिसको बोलता हूँ वो भी हमारा इंडिया के घर में, वो अपना मिडुंदा। सो मिडुंदा इज ए कॉमन दादा। सो ये जो आता है ना, वो रेस्पेक्ट से आता है। मेरे लिए क्या है, जो सीनियर बाकी जिसके साथ मैंने काम किया है, मोस्टली दे आर लाइक अंकल, मतलब हम लोग काकू बोलते हैं। वो सौमित्र चैटर्जी हो, मेरे डैडी के दोस्त हैं ये लोग। बट उसके बाद जनरेशन में मेरे लिए मिठुंदा और सौरभ को ऑफकोर्स नॉट दादा नहीं बोलता हूँ, बट वो हमारा बंगाल का दादा नहीं है, वर्ल्ड का दादा है प्रैक्टिकली। सो या प्रसन्नजीत यहाँ पर खास मेहमान बनकर आए और उनके फैंस देखिए उनके सुपरहिट गाने से कैसे उनका स्वागत कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं उनका ये लोकप्रिय गाना जो उनकी फैन ने गाया, और इस गाने का नाम है चिरोदिनी। চিরদিনই তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারে, আমি আছি তুমি আছো সে আমারি সঙ্গী। কারেক্ট। না না, ঠিকই বলছি। আমরা সবাই মিলে অমর সঙ্গী।
থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ये কনসার্ট করে যাবো তুমি সঙ্গী ছিল इस गाने में उनके साथ थी विजेता पंडित फिल्म सत्यमेव जयते में। अब जरा बात बंगाल के स्वाद की। भाई ज्यादातर लोगों को लगता है कि बंगाल में केवल मांस यानी मछली खाई जाती है, लेकिन यहाँ पर वेजिटेरियन खाना भी बहुत मिलता है। और आज प्रसन्नजीत संग जानते हैं क्या होता है बंगाल की वेजिटेरियन थाली में। बंगाली क्विजीन की बात करें तो मांस या मछली हमेशा इज कंसिडर्ड द स्टेपल डाइट, बट वेजिटेरियन फेयर भी काफ़ी रिच है। ना आज मैंने सुना कि आपको एक वेजिटेरियन थाली खास मेरे लिए लेकर आए हैं। तो नहीं वेजिटेरियन थाली भी बंगाली लोगों के लिए बहुत फेवरेट है। मैं आपको बताऊं क्योंकि हमारे बंगाल पे जो कल्चर है उसमें सुबह की जो ब्रेकफास्ट होता है, जब संडे ब्रेकफास्ट होता है ना, आप 80% घर पे जाइए तो वो एक कॉमन डिश होता है। वो होता है कि आपको पता ही होगा, पूरी बोलते हैं हम लोग, लूची बोलते हैं जी। लूची बैगन जो उसको फ्राई करके एक अलग किस्म का होता है, और उसके साथ ये यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पे भी दिया है इन्होंने पोटैटो, मतलब आलू का एक वाइट आलू। तो ये हमारा बंगाली का एक मॉर्निंग संडे, अगर आप 100% घर पे जाइए तो 80% घर पे संडे पे ये बनता है, तो वो वेज ही होता है। और बंगाल पे और एक चीज़ बहुत अच्छा है कि शुक्तो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स वेरी नाइस। हमारे कोई भी घर पे कोई अच्छा काम हो रहा है, ऑस्पिशियस काम हो रहा है, तो शुक्तो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट वो वेरी हेल्दी है। मैं ज़्यादा खाना नहीं खाता हूँ, मतलब मेरा थोड़ा सा डाइट का वो है, बट शुक्तो इज समथिंग आई ईट बिकॉज दैट इज अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, थोड़ा सा करेला एंड इट्स मोस्टली बॉइल्ड। सो आई थिंक वेज भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वेज के सारे आइटम्स यहाँ पे भी बनाया ना, देखा मैंने, ये जो साग बनाया वेरी हेल्दी है वो, ये भी बहुत हेल्दी हैं। तो दाल इज ऑलवेज, एंड वी मेक लॉट ऑफ काइंड ऑफ दाल। मोस्ट कॉमन छोला दाल इज वेरी, छोला दाल इज देयर, मूंग दाल इज देयर, और हमारे वहाँ पे वो दाल आलू पोस्तो इज अ वेरी कॉमन डिश, यू नो, कि आलू पोस्तो के साथ वो दाल होना चाहिए। और वो आइटम ही एक अलग आइटम है। आलू पोस्तो इज मेड विथ आलू एंड पोस्तो, पॉपी सीड्स, या पॉपी सीड्स। सो आई जस्ट वांट टू टेस्ट अ बिट। मैं ये ना आपको शेयर करना पड़ेगा जी। मैं तो इतना खाने वाला आदमी है ही नहीं, तो सबको पता है। और मैं देखता हूँ ये हमारे तरफ से, बंगाली लोगों की तरफ से आपके लिए हम लोग शेयर करेंगे इसको थोड़ा बहुत। तो इसमें सिर्फ पोटैटो एंड एक बैंगन का बहुत इस्तेमाल बंगाली कुजीन में होता है। हाँ, बैंगन का होता है। तो बैंगन बहुत ज़्यादा उगता है या फिर हाउ? नहीं, मुझे लगता है ना बैंगन ऐसा एक चीज़ है जी ये आपके बैंगन ऐसा चीज़ है ना, उसमें ना हमारा वहाँ पे क्या होता है ना जी, देखिए ये कल्चर होता है प्रैक्टिकली, जो खाने के बारे में बात कर रहे हैं ना जी, मैं तो बोलता हूँ कि माँ के हाथ का खाना, तो माँ से मेरा मे बी माई ग्रैंड माँ, तो ये एक बैंगन से लोग कम से कम 25 डिश बना लेते हैं। एक आलू तो चलो कॉमन है, वो आलू इज़ वेरी, पोटैटो इज़ वेरी कॉमन। और अब यहाँ पे मुझे लगता है कि मोचा भी है। मोचा मतलब आई थिंक इट इज़ समथिंग लाइक दैट जी। ये मैंने देखा है, और मैंने उड़िया डिशेस में भी देखा है आलू का बहुत इस्तेमाल। आलू का होता है, ये आप देखिए ये पपैया है, ये पपाया जी, उसका जो फ्राई भी होता है, उसको खाने पे भी वो लोग यूज़ करते हैं, और ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट डिश है। दिस इज मिर्ची? नो नो नो, इट्स नॉट मिर्ची। हम लोग बंगाली पे इसको पोटोल बोलते हैं, हिंदी पे इसको मुझे पता है परवल बोलते हैं। परवल बोलते हैं वो। ये भी खाना ना, मतलब ये जो अपना, इसको कई तरीक़ा से लोग सर्व करते हैं जी, मतलब बहुत जगह पे। आपका अगर घर पे कोई थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो तो वो हम लोग परवल कच्चा, वो जो कच्चा हम लोग क्या बोलते हैं उसको, बनाना जी, उसमें से बॉइल्ड करके खाना खिलाते हैं। ये वेरी हेल्दी, इट्स वेरी हेल्दी। ये फ्राई किया, बट विदाउट फ्राई ऑल्सो इट्स वेरी हेल्दी जी। प्रसन्नजीत संग फिल्मों की ढेर सारी बातें हुई। प्रसन्नजीत को लॉन्च किया था मशहूर डायरेक्टर डेविड धवन ने फिल्म आंधिया में, जिसमें अभिनेत्री मुमताज ने किया था कमबैक। लेट्स डू सम ट्रिविया विद प्रसन्नजीत सर, बिकॉज हम उनके साथ हैं, तो कुछ हम ऐसी बातें मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा जो लोग नहीं जानते हैं दादा के बारे में।
तो सबसे पहले क्योंकि हम मुंबई में हैं तो दादा का मुंबई कनेक्शन की बात करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि दादा को किसने हिंदी फिल्मों में लॉन्च किया था? वो एक बहुत बड़े ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने लोगों को बहुत हंसाया, लेकिन इट वाज हिम हु लॉन्च प्रसन्नजीत सर इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, एंड उनका नाम है मिस्टर डेविड धवन। तो डेविड धवन की पहली फिल्म 1990 में आई थी जिसका नाम था आंधिया, और उसमें उन्होंने लॉन्च किया था मिस्टर प्रसन्नजीत को हिंदी में। सर आंधिया वाज वेरी स्पेशल फिल्म। आई रिमेंबर कि उस वक्त आप तो लॉन्च हो रहे थे कि विश्वजीत के बेटे लॉन्च हो रहे हैं, और उनके साथ मुमताज जी का कमबैक था वो फिल्म। डेविड धवन की वो पहली हिंदी फिल्म थी, और डेविड धवन को आज लोग उनकी कॉमेडी फिल्मों के लिए जाते हैं, लेकिन आंधिया, बिकॉज आई रिमेंबर इट वाज अ वेरी वेरी मैच्योर्ड सब्जेक्ट ऑफ दैट टाइम 1990। तो और पहला सीन ही था कि एक लड़का लड़की पार्क पे बैठे हुए हैं और पुलिस वाला आके पूछता है पार्क में क्या कर रहे हो, और पता लगा था लड़का लड़की वाज बेटा और माँ। सो हाउ बहुत ही बोल्ड फिल्म, बहुत बोल्ड फिल्म थी, बट आपके कितना स्पेशल है आंधिया? मुझे लगता है कि देखिए, एक तो है कि मैंने कभी वैसा सोचा नहीं था कि मुझे कलकत्ता छोड़ के आके मैं यहाँ पे काम करूंगा। उस वक्त पहलाज निरानी बड़ा स्टार मेकर थे वो, स्टार मेकर, तो बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर। सो एट दैट टाइम मैं शूट कर रहा था उन्हीं के लिए। पहलाज जी एक बंगाली फिल्म कर रहे थे, ओके, मंदिरा, जिसमें सोनम मेरी हीरोइन थी, जी, चंकी वॉज देयर, ओके, शक्ति वॉज देयर। तो वो एक शूट हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। वो बड़ी फिल्म थी उस वक्त, उस जमाने पे, और मैं उस फिल्म की हीरो जी। तो शूट करते करते हम लोग को जैसा होता ना, आते थे। पहलाज जी बहुत ही, मुझे लगता है कि वो एक प्रोड्यूसर था, क्रिएटिव आदमी था। तो मेरे को बोलने लगा, तू क्यों नहीं करता हिंदी पिक्चर? मैंने बोला, सर मैंने ऐसा, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता ऑनेस्टली। 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट में मैं बंगाली फिल्म कर रहा हूँ, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला, कभी सोचने का भी टाइम नहीं मिला। नहीं, मेरे पास एक सब्जेक्ट है, मैं तेरे को दिखाता हूँ, डिस्कस करता हूँ, सुनाता हूँ तेरे को, मेरे पास एक सब्जेक्ट रेडी है, अगर तू करेगा तो उसको मैं लॉन्च करता हूँ। मैंने बोला, सर वैसे सीरियसली लिया नहीं। बट मैंने जब सुना कि मुमताज जी, ऑफ कोर्स शी हैड एक्टेड विद माय फादर, एंड मुमताज आंटी बोलते हैं हम लोग। सो मुमताज आंटी इज कमिंग बैक एंड देयर इज अ रोल ऑफ ए मदर एंड सन। बेसिकली द फिल्म इज बेस्ड ऑन, शत्रु जी भी थे उसमें। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने बोला ठीक है सुनाइए, तो अच्छा लगा। तो चैलेंज मेरे को ऐसा लगा कि जो चैलेंज मेरे को उस वक्त दिया था पहला जी ने, कि मेरे को 2 महीने में लॉन्च करना है, शूट में जाना है, और तेरे को स्कूल बॉय लगना है। यू नीड टू लुक लाइक ए स्कूल बॉय, क्योंकि उसमें मैं आई वाज प्लेइंग। सो वैसे आप अभी भी स्कूल बॉय लगते हो? नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सालों के बाद। सो ये सिलसिले में डेविड से मिला जी, और ये आंधिया की जर्नी, एंड ऑनेस्टली हम लोग दिल्ली पे शूट करते थे, और शाम के वक्त पैकअप के बाद मैंने कुछ दिन पहले कलकत्ते में मिले थे अपना फेस्टिवल पे भी, तो शत्रु अंकल भी था। तो सोनाक्षी वाज यूज्ड टू बी इन आवर कंधे पे, मतलब इतनी बच्ची थी तो हम लोग वो शाम को उसको कंधे पे लेके हम लोग घूमता था। मतलब दैट वाज, इनफैक्ट वरुण वाज नॉट बॉर्न इवन, मतलब शायद वो, आई थिंक वरुण वाज नॉट बॉर्न। तो ये टाइम पे हम लोग शूट किया था, और वो फैमिली जैसा एम्बियंस था शत्रु अंकल। और बेस्ट पार्ट था कि मुमताज आंटी यूज्ड टू ऑलवेज टेल स्टोरी अबाउट शत्रु अंकल, क्योंकि एक कहानी है उसमें। मेरे डैडी हु वाज अ बिग स्टार, और दे वर डूइंग अ फिल्म फॉर मिस्टर मनमोहन देसाई, कोई एक फिल्म थी, मेरा नाम भूल गया। तो उसमें डैडी और मुमताज आंटी है, दोनों हीरो स्टार। एंड मुझे लगता है कि उस फिल्म पे मोर और लेस शत्रु अंकल वाज अ न्यू कमर, और वो भी मेरा डैडी के रेफरेंस पे। मेरा डैडी के बहुत ही, मतलब शत्रु अंकल के साथ बहुत अच्छा एक रिलेशन है जी। तो उस वक्त भी मुमताज आंटी बोलते थे कि उस वक्त तुम्हारा डैडी सुपरस्टार, मैं सुपरस्टार, हम लोग को सेट पे वेट करना पड़ता है कि शत्रु जी आएंगे सेट पे। शत्रु अंकल वाज लाइक ऑलवेज उनका एक अपना टाइम पे वो सेट पे आते थे। और आंधिया वाज रियली वेरी गुड एक्सपीरियंस, और गाने बहुत अच्छे थे। बप्पी दा का गाने बहुत, ओले ओले दिल दो, यू आर द ओरिजिनल ओले बॉय, आई मस्ट से। सैफ अली खान बाद में उनका ओले आया, लेकिन आपका ओले मेरा फर्स्ट ओले था। जी। और दिल्ली पे शूट किया था, बहुत अच्छा था वो, उसका कोरियोग्राफी भी बहुत अच्छा था, और कहानी भी बहुत अच्छी थी। मतलब ओम शिवपुरी जी थे मेरा दादाजी, और बहुत मुझे अभी भी याद है। एक चीज तो है, आंधिया के बाद सारे अपना मीडिया, उस वक्त इतना डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था, बट मीडिया वाले लोग बोला था कि दिस कैरेक्टर रिमेम्बर्स एज द यंग किशोर कुमार। उसमें मेरा कॉमेडी भी बहुत था। जी जी।
उस कैरेक्टर पे। तो वो बहुत ही मतलब कॉमेडी रोमांटिक हीरो के हिसाब से। तो मुझे लगता है वो बहुत ही बोल्ड फिल्म थी। और उसके बाद मेरे को बहुत पिक्चर मिली थी। पहला जी लॉन्च किया डेविड की फिल्म, तो वो एक ज़माना होता था कि एक फैल जाते थे कि ये लड़का अच्छा है, काम कर रहे हैं। बट मेरा सचमुच मतलब सच बता रहा हूँ, मेरा कमिटमेंट बंगाली फिल्म का ऐसा था ना, मतलब मेरा आज के डेट में 2.5-3 साल के बाद मेरा क्या डेट से वो मतलब कमिटमेंट था। 3-3, 4-4 शिफ्ट में मैं काम कर रहा था। ऑन एन एवरेज मेरी फिल्म रिलीज होती थी कम से कम 17 से 18 एक साल पे। तो आई थिंक माई फिल्म गॉट रिलीज अराउंड 26 फिल्म रिलीज हुई थी। आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ अ रिकॉर्ड। हाँ, 26 फिल्म रिलीज हुई थी। ऑन एन एवरेज इट वाज 17-18। मेरा ऐसा भी, आपको तो पता ही है, दुर्गा पूजा इज अ वेरी बिग फेस्टिवल। सो मेरा ऐसा भी हुआ, दुर्गा पूजा में 3 रिलीज, मेरा ही अपना पिक्चर, मेरा ही अपना कंपटीशन, और दिवाली पे भी 3 पिक्चर। तो एक समय ऐसा हुआ था कि 6-6, 8-8 फिल्म मेरी चलती थी पूरा बंगाल पे, मतलब सबअर्ब्स एंड सिटी मिला के। मल्टीप्लेक्स नहीं आओ, 3-3 शोज होते थे जी। तो इतना कमिटमेंट था ना मेरा, तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया आज तक कि मैं इसको बंद करके एक नया चैप्टर ओपन करूं। मुझे लगता है कि हर एक्टर जो अपना कोई भी लैंग्वेज में वो सक्सेस मिलने के लिए ना बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो फाइनली सक्सेस कौन देते हैं? दर्शक, ऑडियंस जी। सो मेरे को उसी वक्त, मैं उस वक्त 25-26 साल का था, मैं वही की चीज सोचता था कि भाई जो ऑडियंस, वो हमारा बंगाल के ऑडियंस हो, साउथ के हो, मराठी के हो या पंजाबी हो जी, इसका जो प्यार मेरे को मिला, मैं इनको छोड़ के कहीं और चले जाऊं, आई एम नॉट जस्टिफाइंग देम। एट द सेम टाइम ये ऑडियंस मेरे को स्टार बनाया, मेरा प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी मेरे को स्टार बनाया, मेरा टेक्नीशियन दोस्त लोगों ने भी मेरे को स्टार बनाया। सो जो प्रोड्यूसर मेरे ऊपर नंबर 1 हीरो के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, शायद मैं बॉम्बे आ जाऊं और मैं 3rd या 4th हो जाऊं, तो क्लास में मेरे को 4th क्यों, वो बेचारा का क्या दोष है? वो तो नंबर 1 हीरो के पीछे। तो आई एम हैप्पी। आज मैं अपने आप को थोड़ा सा अलग टाइप का एक्सप्लोरेशन बोलूँ एक्टर के हिसाब से कर रहा हूँ। बट वो जो टाइम था ना, मैंने कभी सोचा नहीं कि उसको बंद करके, क्योंकि देखिए वो हाफ नहीं होता। फिल्म तो नहीं चली, लेकिन हिंदी फिल्मों में प्रसन्नजीत ने ढेर सारी और फिल्मों में काम किया। प्रसन्नजीत जी, आपने भले ही आप बॉम्बे ना हो, लेकिन आपकी फिल्में हिंदी में आज तक हमारे जो मूवी चैनल्स हैं उसमें डब होके आती है। तो ऐसा लगता है कि पहले बहुत आती थी। जितनी भी आपकी 80s की या 90s की पिक्चरें सब हिंदी में आई हैं, तो आप हिंदी वालों को दिखते रहे। यू नेवर वेंट अवे फ्रॉम बॉम्बे। वो तो है, वो बहुत ही फिल्म हमारे, क्योंकि ओरिजिनल्स बनते थे ना, तो कोई ऐसा नहीं वो कॉपी। तो बहुत सारे फिल्म हिंदी पे डब होता था जी। और हाँ मतलब, और आपकी एक्ट्रेसेस जितनी भी सब थी, आपने नीलम, सोनम, फराह, विचित्रा पंडित, आई मीन बॉलीवुड की सारी एक्ट्रेसेस आपकी हीरोइंस थी। रानी मुखर्जी की फर्स्ट फिल्म मेरे साथ बियरफुल, और बहुत सारे ऐश, बिपाशा, मनीषा, नीलम, फराह, सोनम, काफी है, बहुत है। मतलब मैं शायद भूल जाऊँ, वर्षा। हाँ, शी हैड डन अ हिंदी फिल्म विद मी, शी हैड डन अ बंगाली फिल्म विद मी। जूही डिड 2 फिल्म्स विद मी। दिस वाज बिफोर कयामत से कयामत तक। हाँ जी, मैं कुछ दिन पहले कलकत्ता पे आई थी, वो एक शो के लिए, एक अवार्ड शो के लिए, तो उसमें मेरे को भी बुलाया गया था। तो मैंने बोला स्टेज पे कि हम लोग जब शूट कर रहे थे, उनका एक प्रेमा लौका बोल के कोई फिल्म रिलीज हुई थी, पर वो नहीं थी हमारे लिए। तो शी वॉज अ न्यू गर्ल एंड आई वॉज अ सुपरस्टार। सो मैंने बोला कि शूट करते 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 सडनली कयामत रिलीज हो गई, और रातों रात हमारी वो नई लड़की स्टार बन गई। और हम लोग को अच्छा लगा था, पूरा यूनिट हम लोगों ने इतना सेलिब्रेट किया था कि भाई रातों रात मैं शूट कर रहा हूँ एक लड़की के साथ, शी वॉज मोर और लेस लाइक ए न्यू गर्ल, रातों रात कयामत से कयामत चेंज्ड हर, मेड हर स्टार। बट जूही ना, मैं बोल रहा हूँ वो 20, 25, 30 साल पहले की जूही और आज के कोई फर्क नहीं है। शी हैज बीन ऑलवेज वेरी स्वीट, वेरी नाइस, एवरीबडी इन दैट वे।
तो आपकी एक फिल्म है बियरफुल, मुझे लगता है कि वो हमारे आज के सीरियल्स की बाइबल बन गई है, क्योंकि वो उसकी कहानी एक तो उसमें आप थे और रानी मुखर्जी ने अपना डेब्यू किया था पहली बार, और आज भी बियरफुल सीरियल के रूप में बनता है और चैनल पर कहीं ना कहीं आती रहती है, तो सब वेरी टच है। वो एक फिल्म ऐसी बनी गई थी, इतना इतना अच्छा स्क्रिप्ट था, उसका रिलेशनशिप इतना अच्छा था, दो बहन एक आदमी, बट उसको तोड़ फोड़ के तो बहुत कुछ, और उसके गाने आज भी हिट है। और रानी को मैं एक बार भेजा था, इनफैक्ट इन पैंडेमिक के टाइम पे ऑल इंडिया में जो फिल्म जो चैनल्स होते हैं ना, ऑल इंडिया में बियरफुल वाज रेटिंग नंबर 1 ये पैंडेमिक के टाइम पे। वो रिपीट रन बहुत होता है आज भी। और उन गाने तो मैं अभी भी सुपर डुपर हिट है उस गाने, मतलब एंड शी वाज अ किड, बियरफुल किया था, शी वाज अ किड। गानों की बात चलिए तो एक गाना दादा का जो हमेशा मेरे जहन में है, मेरा ना एक चीज है, मतलब रानी के, मतलब आई जस्ट वांटेड टू टेल, आई थिंक देयर आर वेरी फ्यू हीरोज, मतलब बहुत कम है शायद, है बट बहुत कम। मैं मतलब मेरे से उम्र पे बड़ी है, बट आई हैड वर्क विद मुनमुंदी एज अ हीरो। आई वाज यंगर बट आई एक्टेड ऑपोजिट हर, ओके, एंड आई एक्टेड विद राइमा एंड रिया आल्सो। सो ये ना शायद बहुत कम मिलता है। इट्स लाइक राइमा रिया वाज बच्ची थी जी, मैंने देखा इन लोगों को बढ़ते हुए, लाइक, और उसके बाद चोकर वाली से शुरू करके राइमा ने बहुत पिक्चर किया, नौका दोनों बहन साथ। सो आई थिंक दीस आर द ब्लेसिंग्स टू वर्क विद मदर एंड डॉटर्स। सो रानी वाज सेम, लाइक आई हैव सीन हर ग्रोइंग, लाइक मुझे पता है। बट जी, हमारा रोमांटिक जब सीन होता था, रामदा वाज द डायरेक्टर, मतलब रानीज फादर। यार मैं ये रोमांटिक सीन मैं बेटी को कैसा समझाऊं, शी वाज अराउंड 15-16 वेरी यंग। मैं बोला मैं हैंडल करता हूँ, और मेरे को भी वैसे ही देखते हैं वो। सो लाइक वी बोथ यूज्ड टू बी लाइक, उसको रोमांटिक सीन कैसा करके समझाए, बट दे आर स्मार्ट किड्स, वो बहुत आराम से करती थी वो जी। गानों की बात चली तो एक गाना जो हमेशा आइकॉनिक, हमेशा आई रिमेंबर, वो हिंदी वाले भी जानते हैं और हिंदी में भी, वो है चिरोदिनी, आपका एक सॉन्ग दैट्स Bappi Das best composition. I think yeah, my Omoshongi made me what I am today. और वो जो गाना है ना, मैं बिलीव कीजिए, आज मैं कहीं पे भी जाऊँ, इधर कोई फंक्शन पे भी जाऊँ या तो कोई गेट टुगेदर पार्टी में जाऊँ, वो लोग रेडी रखते हैं मेरा एंट्री, मतलब वो गाना चला देंगे। इतने सालों पहले वो किया था। और किशोर अंकल का आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट ही हैज गिवन मी। मैं स्टार बना बिकॉज ऑफ दैट फिल्म और वो गाना, बप्पीदा का। और इनफैक्ट आई थिंक बप्पीदा के साथ सबसे ज्यादा काम, रिकॉर्ड ब्रेक काम किया था मैं और मिठुंदा जी। अभी बोलना मुश्किल है कि मिठुंदा का ज्यादा है और मेरा ज्यादा है, इतना काम मैंने बंगाली पिक्चर में किया। और 99 पॉइंट, जैसा मिठुंदा का 99.9% बप्पीदा हिट है जी, मेरा भी 99.9% समथिंग मोर हिट है जी। एक अजीब कॉम्बिनेशन था बप्पीदा और मेरा जी, एंड वी आर रिलेटेड आल्सो इन अ वे, मतलब वी वाज फैमिली। ओके, सो बप्पीदा's contribution in my career was huge, मतलब प्रसेनजीत बप्पी लहरी एक साथ आ रहा है, मैंने गाना सुपर हिट है। और उसके साथ हम लोगों को, मतलब आई से इट्स लाइक ए ब्लेसिंग वी गॉट किशोर कुमार, लॉट ऑफ सॉन्ग्स। सो वो टाइम था जी। और चिरोदिनी तुम्ही जामार, आई नो पीपल हु गॉट मैरिड आउट ऑफ इंडिया, वो आते थे मेरे पास, मे बी ऑस्ट्रेलियन और मे बी जर्मनी। सो वो लोग आके मेरे घर पे मैसेज छोड़ते थे, तब तो मोबाइल नहीं था। We want to meet sir with an Australian wife. मैंने बोला यार क्यों? बोले सर मैं कॉलेज कर रहा था, या तो मैं स्टडी कर रहा था ऑस्ट्रेलिया पे, और मैं ये गाना सुनता रहता था आपका। करते करते ऑस्ट्रेलियन लड़की वो गाने पे पहले हुक हुआ, उसके बाद हमारा साथ प्यार हुआ, देन आई गॉट मैरिड। अब सोचिएगा एक म्यूजिक का वो क्या है, मतलब somebody an Australian, she doesn't know Bengali or Indian, वो गाना सुन के गाना सुना, then they got to know each other and they got married, and they were so sweet when they came to India, they wanted to meet me. So वो ये गाना ना अभी तक वो, that's a, people say that's a national anthem of romance, romantic song. That's true. उसमें हिंदी में भी बनाया था गाना ने,
सत्य में विजय थे। सत्य में विजय थे, वो विनोद भी- खन्ना। वो भी बहुत बढ़िया गाना। दिल में हो तुम जान रहे हो। विनोद खन्ना जी ने जी वेरी, वो भी बहुत अच्छा। तो एक बार फिर से मैं चिरदिनी आपसे सुनना चाहूंगा। अरे लेट्स मेक दिस इमॉर्टल। मैं सिंगर तो दो हूँ। लाइनें बस एक। उफ, প্লিজ মাফ করে দিয়েগা। এত কাছে রয়েছো তুমি, আরো কাছে তোমাকে যে চাই, তুমি ছাড়া এমন আপন আমার যে আর কেহ নাই, আমি কি গো তোমাকে ছেড়ে একা একা থাকতে পারি, সঙ্গী সঙ্গী আমরা অমর সঙ্গী। थैंक यू। खूब भालो खूब भालो। आपको पता है कुछ दिन पहले, डेढ़ 2 साल 2.5 साल पहले एक टेलीविजन में शो आता था, बहुत नंबर 1 चैनल का, स्टार का। जी। उसमें जीत और एक रोमांटिक कपल के ऊपर। जी तो मेरे को जब बुलाया गया था तो उन्होंने डिसाइड ही कर लिया था कि बुम्बादा के साथ हमको, मतलब वो एपिसोड 1.5 घंटे का होता था, जी। हम लोग 2 करेंगे, एक ऋतु और उन्होंने विजेता को बुलाया था। एक ओ। मतलब 2 दिन में वो दिखाया था जी। कि तो मेरे साथ मेरी फर्स्ट हीरोइन थी विजेता, तो अमर संगी बोल के वो किया था, जी। एंड शी केम इनटू कैलकाटा एंड वाज आई विल टेल यू, वो बहुत अच्छी सिंगर भी है वैसे। बहुत ही अच्छी गाना है। कम्स फ्रॉम एंड शी डांस विद मी, उनका 2 बेटा भी आया था। ओके So it was like, you know, these moments are unforgettable. ये moments आपको मिलेगा नहीं जी कि 30-35 साल पहले की फिल्म जो अभी भी आदमी लोगों के पास रिलेटेबल है। So विजेता was there, और so my that particular film, आप जो बोल रहे हो वो उसके गाने भी सुपर तो डुपर। फरा के साथ जो थी जी। अमर तुम। अमर तुम ही, हाँ जी लता जी के गाने तो आज जी, भी सुपर वे- डुपर हिट है। जी। मतलब उसके सारे गाने हिट है, वो भी वापस वापिदा। एक और रिकॉर्ड प्रसन्नजीत सर का है, एक हीरो हीरोइन ने ऑलमोस्ट 47 फिल्म आपने 2 हीरोइन के साथ सोचा था कि एक थी शताब्दी रॉय और दूसरी ऋतु पर्णा। तो इन दोनों के साथ जो रिकॉर्ड 50 फिल्मों का बनते बनते रह गया, तो इन दोनों अभिनेत्रियों के साथ मैक्सिमम काम किया। तो किस तरह का रैपो आपने इन दोनों के साथ शेयर किया? देखिए ऋतु तो चलिए, ये दोनों के साथ ही, मतलब मुझे शताब्दी के बारे में ना, मैंने 46 फिल्म की है, मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली। मुझे लगता था कि मैंने 30-35 फिल्म की। बट एवरेज जो बंगाल के हीरोइंस हैं, जो हमारे टाइम के, मतलब लास्ट वाज रचना बैनर्जी, जब मैं टोटल कमर्शियल फिल्म कर रहा था, उसके साथ भी इट्स अबव 35 की तो फिल्म है। सो मेरा उस समय की जो, मैंने कभी काउंट नहीं किया था, तो अभी शताब्दी 2006 और 9 शी लेफ्ट एंड देन शी वेंट टू पॉलिटिक्स। जी मैं अपना दोस्त है, मैं बोलते ही रहता था कि तू चलो, उसका आतंक का, मतलब फर्स्ट फिल्म आतंक को तब सिंह, दैट वाज आवर फर्स्ट फिल्म। मैं बोलते ही रहता था व्हाट्सएप पे, यार तू कर, जो भी करना है एक्टिंग कर, और मेरे से तो कुछ आता ही नहीं, मैं तो सिर्फ एक्टिंग करना जानता हूँ। तो बहुत सालों के बाद अभी एक फिल्म रिलीज हुई, सो आई जस्ट वेंट फॉर द प्रीमियर। ओके और उसके बाद हमारा जो फैन फॉलोअर्स है ना, फैन, इन लोग मेरे को लिस्ट भेजा, और मैंने लगा कि यार ऋतु के साथ तो अभी मैंने सेलिब्रेट किया, चलो 50th फिल्म ऑफिशियली है, जो लास्ट अजोगो रिलीज हुआ था लास्ट ईयर June 6, एंड दैट वाज अ सुपर डुपर हिट फिल्म। दोनों के साथ ही मुझे लगा कि 46 मतलब अभी हमको 50th करना है, क्योंकि एक ही कारण पे कि एक हीरो 2 हीरोइन के साथ ऑलमोस्ट 50 फिल्म, एक के तो 50 क्रॉस ही हो गए। जी इट इज लाइक, हम लोग ना पीछे की तरफ देखते नहीं, उस वक्त तो इतना मेंटेन भी जी। नहीं करते थे कितनी फिल्म क्या है, जी। कर रहे थे बस। इट वाज लाइक अ ब्लेसिंग, एंड आई टोल्ड माय टीम, ये 4 पिक्चर मेरे को शताब्दी के साथ करना है, तो पूरा हो जाएगा 50 तो का 50 record। 2 पिक्चर 2 हीरोइन के साथ 50th। आजकल वो OTT शोज भी करते हैं और एक हिंदी सीरियल नीम नीम शहद शहद का निर्माण भी कर रहे हैं। मुंबई और कोलकाता को जोड़ने वाले प्रसन्नजीत बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता
बिस्वजीत के बेटे हैं। बिस्वजीत 60s के दशक के मशहूर रोमांटिक हीरो थे और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यानी मुंबई के साथ उनका खास कनेक्शन है। वो मुंबई और कोलकाता दोनों शहरों में रहते हैं और हिंदी प्रोजेक्ट्स और बंगाली प्रोजेक्ट्स एक साथ कर रहे हैं। तो जाते जाते प्रसन्नजीत के साथ लेते हैं बंगाल के मीठे का स्वाद, तो जानते हैं कि आखिर बंगाल की थाली का मीठा कैसा होता है। एंड हम करते हैं मिष्टी से, बिकॉज मिष्टी जो होती है सबसे मेरी तो फेवरेट है, खाने के बाद मिष्टी खाने होता है। बंगाल में मिष्टी का बड़ा महत्व है, मतलब हमेशा खाने के बाद मिष्टी, और यहाँ पे भी कोई खाने के मिष्टी बाद है नहीं, दो मतलब चीजें। मिठाई जो बनती है ना कलकत्ता में, वो बहुत ही बढ़िया है जी। आप कौन सा ट्राई करेंगे? जी, ओ नोलेन रसगुल्ला है? नोलेन नोलेन नोलेन, ओ आई लव नोलेन, यानी आप गुड़ का ये please रसगुल्ला। लो। जी, ये है नोलेन गुरेर एंड और यहाँ पे है संदेश आम, आम है, आम जी। मतलब मैंगो है। जी और चलिए मैं आपके लिए एक बाइट लेता हूँ। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह शहद भिगेते रहे प्रसन्नजीत जी। इतनी फिल्मों से आपका इन्होंने अपनी फिल्मों से एंटरटेनमेंट किया, अब इनके टीवी शोज आ गए हैं, ओटीटी पे भी एक्टिव है, एंड दिस लॉट मोर कमिंग, सो गाइस स्टे ट्यून बिकॉज देयर सो मच हैपनिंग फ्रॉम प्रसन्नजीत जी दा। तो मैं बांग्ला में जाते आते खूब खूब धन्यवाद, खूब भालो থাকবে। थैंक यू सो Thank मच। बांग्ला इज सच अ स्वीट लैंग्वेज एंड स्वीट आर द पीपल, एंड आज मैंने वही यहाँ पर महसूस किया। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड, एंड हम अपडेट करते रहेंगे कि आप अब क्या कर रहे हैं आने वाले वक्त में, बिकॉज देयर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ एंड करियर। थैंक यू सो मच। तो ये थे अभिनेता प्रसन्नजीत, जिन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ खास पल शेयर किए हमारे संग। मुंबई से अमित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।